तब राजा ने मन में बड़ा हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समय मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सोनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से उनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पर में 4 पुत्र पाए, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना आदि मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। लेकिन सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उसमें भी, हे प्रभु, राम को तो किसी भी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में शनि हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनको चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे काम के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण हैं। जय श्री सीताराम, जय।